बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर बरोज़ बुध हम बात करेंगे नैब ऑफिस पर हमला आवर मुलजमान की दरख्वास्त ज़मानतों पर समाअत हुई है इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर की अदालत में, और उसमें जो आज मरकज़ी मुलजमान हैं वो पेश हुए हैं अदालत में। कैप्टन रिटायर्ड सफदर और उनके साथ राना सनाउल्लाह और बाकी ये 27 के करीब मुलजमान हैं जिन्होंने अबूरी ज़मानत हासिल की हुई है। और उसके ऊपर आज बड़ी अहम समाअत थी, बड़ी दिलचस्प समाअत थी। और मरियम सफदर के हवाले से भी अदालत ने आज तफ्तीशी अफसर को अहम हुक्म जारी किया है। और मरियम सफदर जो अपने आप को बचा रही थी और वो नैब हमला आवर केस की मरकज़ी मुलज़मा है, लेकिन वो इस केस में अभी तक उन्होंने अबूरी ज़मानत भी नहीं करवाई और उनकी गिरफ़्तारी के लिए भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो आज अदालत ने बड़ी बरहमी का इज़हार किया है और ख़ास हुक्म जारी किया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये अरशद हुसैन भट्टा साहब हैं जो कि जज हैं इंसदाद दहशतगर्दी लाहौर के। उनकी अदालत में कैप्टन रिटायर्ड सफदर जो कि मरकज़ी मुलज़म है नैब ऑफिस हमला केस के, और इनके साथ राना सनाउल्लाह जो कि दहशतगर्दी के इस केस में भी मरकज़ी मुलज़म हैं, ये दोनों भी पेश हुए और उनके साथ कारकुनान भी थे। और अदालत के बाहर भी कोई 50-60 कारकुनान थे जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं उनके साथ आते हैं। और कैप्टन रिटायर्ड सफदर बड़े दिलचस्प आदमी हैं और मेरा इतना उनसे ज़्यादा वो नहीं था, मैं उनको नहीं जानता था। लेकिन जब से ये वो चाहे वो सेशन कोर्ट हो चाहे वो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत हो, उसमें जब उनका आना जाना शुरू हुआ है और हम लोग अदालतों में जाते हैं केसेस की समाअत को देखने के लिए, तो जब हम देखते हैं तो वो बड़े दिलचस्प आदमी हैं और वो अदालत का इन्वायरमेंट बड़ा खुशगवार कर देते हैं। और पता नहीं उनके साथ क्या हुआ है, या वो शुरू से ही ऐसे थे, अगर ऐसे थे तो फिर मरियम सफदर का उनके साथ रिश्ता, ये सारी चीज़ें बड़े सवालिया निशान हैं जो जिनके ऊपर अब बात करना बनती नहीं है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर पेश होते हैं और राना सनाउल्लाह मुलज़म के कटहरे में उनकी हाज़िरी लगवाई जाती है। और हाज़िरी लगवाने के बाद अदालत में आपको मैं एक और बात बता दूं, जब मुलज़मान की जब दरख्वास्त ज़मानत के ऊपर समाअत होती है तो उस समाअत में अदालत आवाज़ देती है कि मुलज़म राना सनाउल्लाह मौजूद है, और वो हाज़िरी लगवाते हैं, जी मौजूद हूँ। कैप्टन रिटायर्ड सफदर मौजूद है, जी मौजूद हूँ। बाकी जो इनके MPS वगैरह हैं और जो इनके कारकुनान हैं वो सारे के सारे इस तरीके से 1 बाय 1 हाज़िरी लगती है। और हाज़िरी के बाद फिर अदालत तफ्तीशी अफसर से सवाल जवाब पूछती है और रिकॉर्ड के बारे में पूछती है कि क्या केस का रिकॉर्ड मौजूद है। सैयद फरहाद अली शाह साहब जो कि मेंबर हैं पंजाब बार काउंसिल के, वो वकील हैं नून लीग फैमिली के। जो क्रिमिनल मैटर्स हैं उनमें वो वही वकील होते हैं और वो अपने साथ अपने एसोसिएट्स की फ़ौज के साथ अदालत में मौजूद थे। और केस की समाअत शुरू होती है और अदालत इस्तफसार करती है तफ्तीशी अफसर से कि शामिल तफ्तीश हो चुके हैं मुलजमान। अदालत को ये बताया जाता है कि मुलजमान तो शामिल तफ्तीश नहीं हुए, लेकिन हमने तफ्तीश मुकम्मल कर दी है और इसमें ये सारे के सारे मुलजमान गुनहगार डिक्लेयर किए हैं। हमारी जो फाइंडिंग्स हैं उसमें ये मुलजमान गुनहगार हैं। अदालत ने मुलजमान से पूछा कि आपको जो आखिरी मौका दिया था क्या आप पेश हुए हैं और क्या आप गए हैं उनके पास। तो अदालत को उन्होंने कहा कि जनाब हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हमने पुलिस के ख़िलाफ़ एक पिटीशन फ़ाइल की हुई है सेशन कोर्ट लाहौर में, और जज हैं एजाज़ महमूद गोंदल साहब, और वो पिटीशन पेंडिंग है। और उसमें जो हैरेसमेंट हमने फ़ाइल की थी CCPO लाहौर के ख़िलाफ़ उसमें भी 2 अक्टूबर की तारीख़ है। तो क्योंकि उसमें जो केसेस हैं हम यही पिटीशन लेकर गए हैं, यही हमारी हरासमेंट की पिटीशन है और यही थाना चूंक के ख़िलाफ़ हमारी पिटीशन है। और हमने उसमें ये प्ली ली हुई है कि जो मुलजमान हैं जो पुलिस वाले हैं वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे। हमारी जो दरख्वास्त है और उसमें जो सेशन कोर्ट ने डायरेक्शन दी हुई है कि कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई की जाए और मुलजमान के ख़िलाफ़ जो इमरान खान है, DG नैब लाहौर हैं, शहजाद अकबर हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रॉस वर्जन रजिस्टर्ड किया जाए। तो हम जाते हैं तो हमारी ना ये कोई बात सुनते हैं और ना कोई उसमें ये हमारे जो क्रॉस वर्जन है उसको ये रिकॉर्ड करते हैं। तो हमारे लिए तो बड़ी परेशानी है और यही वजह है, यही इस बात का सबूत है कि हम गए हैं सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट में हमने वो पिटीशन फाइल की है जो कि 2 अक्टूबर के लिए पेंडिंग है। और ये 2 अक्टूबर के पिटीशंस का भी मैंने आपको अहवाल बड़ी डिटेल से बताया था और मेरे सुनने वाले जानते हैं कि 2 अक्टूबर की जो पिटीशंस हैं उसमें ये कैसे भागे थे। और जब उनके ख़िलाफ़ रिपोर्टें अदालत में सबमिट हो गई थी तो उसके बाद ये नज़र ही नहीं है, ना इनके वकला आए थे और ना कैप्टन रिटायर्ड सफदर दोबारा अदालत में आए थे और अदालत ने बरहमी का इज़हार किया था और आखिरी मौका दिया था।
यही बात तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बता दी। अदालत को उन्होंने बताया कि जनाब ने जिस दिन जो लास्ट डेट ऑफ हियरिंग थी उसके ऊपर अगले दिन का टाइम रखा था कि अगले दिन 4 बजे आप लोगों ने अदालत में पुलिस के सामने पेश होना है। तो अदालत को ये बताया गया कि ये मैंने रपट लिखी है और मैंने ये रपट इसलिए लिखी है ताकि ये सबूत के तौर पर मैंने रपट ये लिखी है कि जिस दिन अदालत ने हुक्म जारी किया था उस दिन तफ्तीशी अफसर थाने में मौजूद था और जो टाइम अदालत ने मुकर्रर किया था उस टाइम पे तफ्तीशी अफसर थाने में मौजूद था। लेकिन ये जो मुलजमान पार्टी है ये तफ्तीशी अफसर के सामने शामिल तफ्तीश होने के लिए पेश नहीं हुए। और दूसरी बात उन्होंने ये की कि जनाब क्योंकि ये पब्लिक फिगर हैं और ये सियासी लीडर्स हैं तो अगर ये थाने में आएंगे तो वो सिर्फ ये नहीं कि मैं उसको छुपा लेता, बाकायदा मीडिया इस बात को कवर करेगा कि आज राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर शामिल तफ्तीश होने के लिए थाने में गए हैं। तो ना मीडिया ने ऐसी कोई बात की है और ना ये आए हैं। अगर आए होते तो ये मीडिया इस बात को कवर करता और मेरा थाने में मौजूद होना, जो टाइम अदालत ने मुकर्रर किया था उस टाइम पर मेरा थाने में मौजूद होना, उसकी गवाही ये रपट है जो मैं लिख के ले आया हूँ कि मैं उस वक्त अदालत के हुक्म के तहत मैं वहाँ पर मौजूद था लेकिन मुलजमान नहीं आए। दूसरी उन्होंने अदालत को ये बात बताई, ये सरकारी जो अफसर थे, वकील थे, प्रोसिक्यूटर्स, उन्होंने अदालत को बताया कि जनाब जो कहानी है हैरासमेंट पिटिशन की और जो कहानी है इनकी जो थाना चूंग के ख़िलाफ़ इन्होंने दरख्वास्त दी हुई है उसमें दोनों जो पिटिशन्स हैं, हैरासमेंट पिटिशन में CCPO लाहौर की तरफ से भी डिटेल रिपोर्ट अदालत में सबमिट हो गई है और थाना चूंग ने भी डिटेल रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवा दी है। और अदालत को ये बताया कि तरीक़ाकार ये होता है पिटिशन्स में कि जब डिटेल रिपोर्ट अदालत में सबमिट हो जाती है तो फिर जो साइल होता है, साइल ने बहस करनी होती है। हमारी तरफ से दोनों पिटिशन्स की रिपोर्टें सबमिट हो चुकी हैं लेकिन साइल जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं इनके वकला बहस नहीं कर रहे और अदालत ने इनको आखिरी मौका दिया है 2 अक्टूबर का कि अगर आपने 2 अक्टूबर तक बहस ना की तो फिर अदालत फ़ाइल को पढ़ के फ़ैसला कर देगी। इन्होंने अदालत को सरकारी वकला ने बताया कि जनाब इनका दरख्वास्तें फ़ाइल करने का एक ही मकसद है कि क्योंकि ये शामिल तफ्तीश नहीं होते और ये चाहते हैं कि उसमें से इनको रिलीफ मिल जाए, लेकिन शामिल तफ्तीश हुए बगैर जो तफ्तीशी अफसर है, क्योंकि अदालत का हुक्म था कि अगर ये नहीं आते तो आप तफ्तीश मुकम्मल करके ले आएँ, तो हम जनाब तफ्तीश मुकम्मल करके ले आए हैं और हमें जो ज़िम्मेदारी अदालत ने दी थी वो हमने पूरी की है। वो पिटिशन्स अलग हैं और अदालत के ऊपर बाइंडिंग नहीं है उन पिटिशन्स का। तो जनाब जो तफ्तीश है वो मुकम्मल हो चुकी है, आप बहस समाअत करें। अदालत ने वकला से कहा, मुलजमान के वकला से, कि जी आप बहस करें। तो उन्होंने कहा जनाब हम कैसे बहस कर सकते हैं, हमारा यही वर्जन तो हमने सेशन कोर्ट में पिटिशन में दिया है कि जब हमें ये सुनते नहीं हैं, जब हमें ये मौका नहीं देते, जब ये हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं करते तो ये हमारे खिलाफ कैसे ये सारी कार्रवाई कर सकते हैं और ये वन साइडेड तफ्तीश मुकम्मल करके कैसे रिकॉर्ड पर लेके आते हैं और ये सारा रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाते हैं। तो जो तफ्तीशी अफसर था उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर और राना सनाउल्लाह है ये मुलव्वस पाए गए हैं कि इन्होंने प्री प्लान घर से ये निकले हैं और इन्होंने गाड़ियों में पत्थर रखवाए हैं, अपने कारकुनान को उकसाया है और इनकी डायरेक्शन पर जो कारकुनान थे वो पथराव करते रहे पुलिस वालों पर भी और नैब के ऑफिस पर भी, और जिसमें 13 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं और बाकी जो नुकसान हुआ है, जो सरकारी इमलाक है जो नैब ऑफिस की, उसका नुकसान हुआ है और ये उसमें मरकज़ी मुलजमान है और ये इस वजह से आया। तो जो वकील थे फराज शाह साहब, उन्होंने कहा जनाब ये कैसे बात कर रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की बीवी को बुलाया गया था और वो अपनी बीवी के साथ इजहार यकजहती के लिए, क्योंकि ज़्यादती की जा रही थी, नैब गलत तौर पर उनको बुला रहा था, तो ये बतौर हस्बैंड अपनी बीवी के साथ इजहार यकजहती के लिए गए थे। और क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है PMLN की, तो राना सनाउल्लाह और जो बाकी PMLN के लीडर हैं ये भी इजहार यकजहती के लिए अपनी लीडर के साथ गए थे और इनका मकसद वहाँ पर पथराव करना नहीं था। जब पथराव शुरू हो गया है तो ये तो अपनी लीडर को बचा रहे थे और ये उसके आसपास थे, ये कोई पथराव नहीं करवा रहे थे, ये कोई डायरेक्शंस नहीं दे रहे थे। तो अदालत ने कहा ठीक है आपकी यही बहस है, तो वो मुकम्मल हो गई है, रिकॉर्ड मेरे पास आ गया है और मैं रिकॉर्ड दे के फिर केस का फ़ैसला कर देता हूँ। तो जो फराज शाह साहब थे उन्होंने कहा नहीं जनाब हमारी बहस मुकम्मल नहीं हुई, हमने बड़ी डिटेल बहस करनी है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमें टाइम दिया जाए
और 2 अक्टूबर को उन पिटिशंस का फैसला आ जाए, उसके बाद फिर अदालत से हम गुजारिश करेंगे अगर जो सेशन कोर्ट है इनको दोबारा डायरेक्शन देती है कि वो हमें हमारा बयान रिकॉर्ड करें, तो हम फिर उसके बाद जाके बयान रिकॉर्ड करवाएंगे और फिर अदालत में पेश हो जाएंगे। और अगर वो हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं होती तो उसके बाद भी जो जनाब हम नेक्स्ट तारीख पर इसमें बहस कर देंगे और हमें इसमें कोई रीज़नेबल टाइम चाहिए बहस के लिए, हमने बहस तैयार करनी है। अदालत ने पूछा बाकी मुल्ज़मान की क्या सूरत हाल है, तो बताया गया कि इसमें मरियम सफदर मरकज़ी मुल्ज़िम है, बाकी जो सारे के सारे परवेज़ रशीद और ये सारे लोग और जवेद लतीफ़, तो ये सारे लोग अभी तक उन्होंने कोई ज़मानत नहीं करवाई और ना उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो अदालत ने पूछा तफ्तीशी अफसर से कि बाकी लोगों की गिरफ़्तारी के लिए क्या किया है, तो जिसके ऊपर उन्होंने बताया कि CCPO लाहौर साहब ने टीमें तश्कील दे दी हैं और हम जो है वो अगले चंद दिनों में जिन मुल्ज़मान ने अभी ज़मानतें नहीं करवाई उनको हम गिरफ़्तार करके अदालत में पेश करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अदालत ने कहा कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर मुझे रिपोर्ट चाहिए कि आपने बाकी मुल्ज़मान के खिलाफ क्या कार्रवाई की है। और अदालत ने यह भी कहा कि अगर वो ज़मानत की तरफ नहीं जाते तो उनको गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। ये 780A का केस है, कोई मजाक नहीं है, और जो लोग इसको मजाक के तौर पे ले रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और उनको अगली तारीख पर गिरफ़्तार करके ले आएँ, ताकि अदालत इस केस को फिर इकट्ठा चलान आए और फिर अदालत इस केस का इकट्ठा ट्रायल चलाए। ये ना हो कि कुछ मुल्ज़मान का पहले ट्रायल हो कुछ का बाद में हो, तो इस तरीके से ये केसेस नहीं चलते। तो तफ्तीशी अफसर ने अदालत के सामने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जो बाकी मुल्ज़मान हैं स्पेशली मरियम सफदर, उन सारे लोगों के खिलाफ या उनको गिरफ़्तार किया जाएगा, जो भी कार्रवाई होगी उसकी जो डिटेल्स हैं वो अगली तारीख पर अदालत में सबमिट करवाई जाएगी। अदालत ने 6 अक्टूबर की उनको डेट दी है, हालांकि वो चाह रहे थे कि उनको 2 हफ्तों के टाइम मिले। अदालत ने कहा सिर्फ आपको 1 हफ्ते का टाइम है, आपके खिलाफ तफ्तीश मुकम्मल हो गई है, अगली तारीख पर या आप बहस करेंगे, नहीं तो फाइल पढ़ के तफ्तीश की रिपोर्ट देख के अदालत उसके मुताबिक फ़ैसला करेगी। और साथ तफ्तीशी अफसर को कहा है कि आप भी अगली तारीख पर बकिया मुल्ज़मान के खिलाफ रिपोर्ट अदालत में सबमिट करवाएं कि आपने क्या कार्रवाई की है। अब 6 अक्टूबर को इस केस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।